हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत यादव और नित्या कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। हम आपके लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख 10 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी इस सेशन का मिस ना करिए और बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या कहता है। तो पहला सवाल देखते हैं क्या कहता है। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है। तो छत्तीसगढ़ किस जिले से होकर गुजरती है। आज 4 आपके सामने ऑप्शन है। पहला है हमारा रायपुर, दूसरा बिलासपुर, तीसरा कोरबा और चौथा सूरजपुर। तो बात करें इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सूरजपुर, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सूरजपुर के अलावा अन्य 3 जिलों से गुजरती है। जो पहला जिला हो जाएगा हमारा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, दूसरा कोरिया, तीसरा सूरजपुर और चौथा आ जाता है हमारा बलरामपुर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है ये देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित है। काफ़ी अच्छा सवाल है। छत्तीसगढ़ किस गोलार्ध में स्थित है। पहला ऑप्शन उत्तर और पूर्वी, दूसरा दक्षिण और पूर्वी, तीसरा उत्तरी और पश्चिमी, चौथा हमारा दक्षिणी और पश्चिमी। ठीक है, तो अगर मैं भारत की बात करूँ, भारत हमारा किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत की बात करूँ, भारत जो हमारा है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित। किस गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी। यहाँ पर हमारा भारत स्थित है जो कि ऊपर से उत्तर और साइड से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, कुल मिलाकर भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है और भारत के अंतर्गत ही क्या आता है, छत्तीसगढ़ स्थित है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में किस में आता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर तीसरा। छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण की लंबाई किलोमीटर, मतलब कहाँ से किस किलोमीटर से किस किलोमीटर के मध्य हमको ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन 500 से 600, दूसरा 600 से 700, तीसरा 400 से 500 और चौथा हमारा 700 से 800। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा 700 से 800, ये हमारा सही हो जाएगा। ये तो रहा उत्तर से दक्षिण लंबाई। आपको कमेंट में बताना है पूर्व से पश्चिम की लंबाई, आपको बताना है कितने किलोमीटर है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर हमारा चौथा। छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है। तो देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कम है कि ज़्यादा है, वो अब देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कम है, ऑप्शन बी अधिक है, ऑप्शन सी बराबर है, ऑप्शन डी अतिरिक्त है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, अधिक है। मतलब हमारा जो देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार क्या है, ज़्यादा है। कितना है, लगभग 700 से 800 हमारा क्या है, अक्षांशीय विस्तार है और 435 किलोमीटर हमारा क्या पता चलता है, छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार पता चलता है। ठीक है, आपको ये बताना है कि भारत की छत्तीसगढ़ की दक्षिणतम सीमा कौन सा जिला बनाती है, आपको कमेंट करके बताना है। सवाल चलते हैं पाँचवें की ओर। पाँचवा सवाल क्या कहते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की अक्षांशीय स्थिति बताइए, मतलब अक्षांशीय स्थिति का विस्तार कैसा है। 1746 से 24/5, 1746 से 24/5 उत्तरी अक्षांश के बीच, पहला दक्षिणी दूसरा उत्तरी, तीसरा 1846 से 24/5 उत्तरी अक्षांश के बीच और 1846 से 24/5 दक्षिणी अक्षांश के बीच। बात करें हम लोग अक्षांशीय विस्तार में, तो भारत में हमेशा आएगा उत्तरी अक्षांश आएगा, तो इसलिए हमारा या तो ऑप्शन बी सही है या तो ऑप्शन सी सही है, यानी कि पहला और चौथा था हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो भी है 1746 से 24/5 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा टॉप 10 का 5 सवाल हो चुका है। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 6वां क्या कहता है ये देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा तक की अधिकतम लंबाई कितनी है। तो ये हमारी ऑप्शन है 435 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 535 किलोमीटर, 700 किलोमीटर। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो भी है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 435 किलोमीटर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 7। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का कटान बिंदु है। मतलब जो हमारा कर्क रेखा गुजरता है और मानक समय रेखा गुजरता है, जो कर्क रेखा गुजरता है और मानक समय रेखा गुजरता है, इसका कटान जो बिंदु है, इसका कटान बिंदु किस जिले में। ऑप्शन ए कोरिया, ऑप्शन बी सूरजपुर, ऑप्शन सी बलरामपुर या ऑप्शन डी सरगुजा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है कोरिया, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 8वां क्या कहता है हमारा। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए उत्तरी मैदान, ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, ऑप्शन सी तटीय मैदान या डी उत्तरी पर्वत।
ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे उत्तरी जिला, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है ये हमको बताना है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला पहला है सुकमा, दूसरा बलरामपुर, तीसरा है कोरिया, चौथा है क्या हमारा सूरजपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है बलरामपुर, वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आज के इस 10 क्वेश्चन का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 10वां क्या कहता है ये देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 10वां क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सुदूर पूर्वी जिला है। पूर्वी जिला बताना है। ऑप्शन ए कोरिया, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी जसपुर या ऑप्शन डी सुकमा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है जसपुर, ये सही उत्तर हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है कि सुदूर पश्चिम जो जिला है वो कौन सा, पश्चिम जिला हम आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आज के हमारे जो 10 प्रमुख सवाल है वो समाप्त हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको फिर से प्रमुख 10 सवाल रहेंगे। जिन्होंने अपने तब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।